का संबोधन, उसके पहले बाजारों में हमने थोड़ा सा करेक्शन का फेज देखा। क्या डर है, क्या आशंकाएं हैं और आरबीआई गवर्नर अपने संबोधन में आज क्या कह सकते हैं, इसका एनालिसिस किया है हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी ने। और पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, बताइए क्या हो सकता है संबोधन में और बाजार को किस बात का डर है? जी, महंगाई को लेकर जिस तरीके से महंगाई में उछाल हो रहा है उसको लेकर इस बार ये आशंका लगाई जा रही है कि अभी जो 2 बजे संबोधन होगा उसमें इसको लेकर कोई इंपॉर्टेंट कमेंट्री आ सकती है और अब ब्याज दरें बढ़ाने का भी संकेत आरबीआई गवर्नर दे सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में महंगाई का दबाव जो देखने को मिल रहा है, भारत में भी उसको लेकर चिंताएं बढ़ी हुई हैं। और आज रात जो यूएस फेड की बैठक होने वाली है उसमें ब्याज दरों में करीब 0.5% की बढ़त कर सकता है यूएस फेड। तो इसको लेकर भी अब माना जा रहा है कि भारत भी उसके पहले से तैयारी करके रखना चाह रहा है। ब्याज दरें को बढ़ाने के कुछ संकेत यहाँ पर मिल सकते हैं। अगर डॉलर इंडेक्स की बात करेंगे तो वहां पर भी उछाल बना हुआ है, जिसके चलते बाजार में चिंताएं बनी हुई हैं, क्योंकि जब डॉलर महंगा होता है तो हमारे यहाँ का भी जो इम्पोर्ट है, भारत जो इम्पोर्ट करता है वो भी महंगा हो जाता है और सप्लाई की दिक्कतें हम देख रहे हैं कि भारत में बनी ही हुई है फिलहाल। तो महंगाई एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा। ये चीज एमपीसी बैठक में भी दिखाई दे गई थी। आरबीआई ने अपनी कमेंट्री में कह दिया था कि अब ग्रोथ से ज्यादा उनका फोकस जो होगा वो महंगाई को लेकर होगा। इस बार की जो पॉलिसी हुई थी, जो आरबीआई ने अनुमान जारी किए थे, वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय ही था। अगर क्वार्टर 1 FY23 की बात करें, यानी कि पहली तिमाही की अप्रैल से जून के बीच में, उसमें आरबीआई ने 4.9% की महंगाई दर का अनुमान किया था। उसको बढ़ाकर 6.3%, 6% के ऊपर की महंगाई उन्होंने यहाँ पर जता दी थी। इसके अलावा क्वार्टर 2 में भी अनुमान बढ़ाया था, 5.8 कर दिया था। क्वार्टर 3 के लिए 5.4 कर दिया था। चौथी तिमाही के लिए ये 5.1 कर दिया गया था। अगर इस पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो पहले जो महंगाई का अनुमान दर था वो 4.5% था, 4.5% था, वो बढ़ा के 5.7% कर दिया है। तो जिस तरह से आरबीआई भी कहीं ना कहीं चिंतित है बढ़ती हुई महंगाई को लेकर, और अभी जो मीटिंग होने वाली है, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें इसी को लेकर कुछ फैसला हो सकता है। ब्याज दरें बढ़ाने को लेकर यहाँ पर कुछ संकेत मिल सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया पूजा। तो ब्याज दरें बढ़ाने को लेकर संकेत मिल सकते हैं आरबीआई गवर्नर के संबोधन में, और इसके चलते बाजार थोड़ा सा नर्वस है, थोड़ा डरा हुआ है, क्योंकि ग्लोबली महंगाई बढ़ रही है और जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में हमने हाल में उछाल देखा है, तेज उछाल देखा है, उसके चलते होगा ये कि जो विदेशों से जो इंपोर्ट है भारत में वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि डॉलर महंगा हो रहा है और उसके चलते कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन इंपोर्टेड भी आ रही है, देश में भी महंगाई का प्रेशर है। तो इस बात की आशंका अब बढ़ रहे हैं कि शायद जो जून की जो पॉलिसी आरबीआई की, उसमें दरें बढ़ती हुई शायद दिख सकती हैं और इसकी आशंका बाजार को आज सता रही है। उसके चलते बाजार में आप देखिए थोड़ा सा गिरावट, थोड़े से दबाव के साथ हम कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन चलिए अब कुणाल से जानेंगे 2 घंटे के 2 दमदार ट्रेड्स। कुणाल, बताइए, मार्केट का मूड तो थोड़ा सा खराब है, लेकिन कहां पर आप ट्रेड करने की सलाह देंगे? तेजी खिलाड़ी हैं या फिर मंदी वाले? अभिषेक, बड़ी पोजीशन तो हमारी जो भी होगी वो 2 बजे के बाद ही बन पाएगी, बट एज ऑफ नाउ 2 काउंटर ऐसे हैं जो मुझे सपोर्ट पे मिल रहे हैं और एक ऐसा काउंटर है जो मुझे एक अच्छे ब्रेकआउट पे मिल रहा है। उसमें से पहला जो काउंटर है वो है भेल का। देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन कंसोलिडेशन में ये काउंटर आ चुका है। एज ऑफ नाउ भी ये डेज के हाई के नजदीक ही ट्रेड कर रहा है। आई थिंक बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन में है। 51 के स्टॉप लॉस से हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। इसका जो पहला सा शॉर्ट टर्म टारगेट होगा वो है 57 का, और अगर वो आ जाता है तो हम हमारे व्यूअर्स को एक नया टारगेट इसके ऊपर अपडेट भी करेंगे। और इसके बाद जो दूसरा काउंटर है वो है यूपीएल का। अब देखिए, ये काउंटर में एक नियर टू ऑल टाइम हाई का एक अच्छा सा ब्रेकआउट आया। काउंटर रीटेस्टिंग में हमें एज ऑफ नाउ मिल रहा है और नियर टू सपोर्ट ही मिल रहा है। 820 के स्टॉप लॉस से हम इसमें बाइंग की एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 845 का टारगेट बनेगा और ये दोनों काउंटर हम एक दिन के लिए नहीं, पर कम से कम 3 से 4 दिन के पोजीशन को माइंड में रख के वी कैन क्रिएट द पोजीशन शुक्रवार तक के लिए कुणाल? एब्सोल्युटली अभिषेक, क्योंकि शुक्रवार के बाद डर लगता है उससे ज्यादा रखने में। एब्सोल्युटली, शुक्रवार को ध्यान में रख के हम पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 सेफ बेट्स। हालांकि बिल्कुल सही कह रहे हैं कुणाल, 2 बजे के बाद क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी कि बाजार की दिशा क्या होगी, उसके हिसाब से शेयरों की चाल भी तय होगी। लेकिन ये सेफ